जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पोस्ट ऑफिस भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि जो आपकी वैकेंसी निकाली है वो आपकी पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, LDC, MTS ये सभी पोस्ट निकाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में तो जानोगे ही, साथ ही इस फॉर्म को कैसे भरना है ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो भर्ती निकाली है ये स्पोर्ट्स कोटा पर्सन के लिए निकाली है, यानी कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका स्पोर्ट्स पर्सन होना जरूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी क्या है वो भी आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगी। तो आप लोग इस फॉर्म को 21 अगस्त 2021 से लेकर के 29 सितंबर 2021 तक भर पाएंगे। फीस को जमा करने के लिए यहाँ पर आपको 18 सितंबर 2021 तक का समय दिया है। एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल के बीच रखी है। पोस्टमैन, मेल गार्ड, LDC के लिए 18 से 27 साल है। MTS के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। और जो छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, वो भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दोस्तों 100 रुपये रखी है, जो कि आपको ई पेमेंट या फिर थ्रू चालान के माध्यम से जमा करनी होगी, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको 18 सितंबर 2021 तक का समय इसको जमा करने के लिए दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर सेंड करना है वो आप देख लीजिए। आपको फॉर्म को भर के अपने जो आपका बेसिकली फॉर्म होगा सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना होगा, जो कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही जमा करना है। 29 सितंबर 2021 तक का आपके पास टाइम है इस फॉर्म को भेजने का। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए। पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास, पोस्टमैन, मेल गार्ड, LDC की पोस्ट पर भी 12वीं पास और MTS की पोस्ट पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है। और जो आपकी स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी है वो भी अब आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको बोले कि आपने रिप्रेजेंट किया हो स्टेट, कंट्री, नेशनल, इंटरनेशनल कंपटीशन में किसी भी गेम में, जो कि इसमें यहाँ पर आपको आगे जानने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर जो गेम्स है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं। ये जो भर्ती है ये पहले भी निकाली गई थी 3/8/2020 के अंदर, या आप यहाँ पर ये डेट देख पा रहे हो। इसी को रिवीज्ड किया गया है और कुछ वैकेंसी इसके अंदर बढ़ाई गई है। जो आपका न्यू नोटिफिकेशन है मैं आपको उसके ऊपर लेकर के आता हूँ। ये आपका न्यू नोटिफिकेशन है जो कि 21 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। यहाँ पर आप पूरी जानकारी इसके बारे में देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कौन सी डिवीजन के लिए, किस कैटेगरी में, किस पोस्ट पर कितने पद है और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी रखी है, कितनी सैलरी आपको कौन सी पोस्ट पर दी जाएगी, ये सभी जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर 8 पॉइंट के अंदर वो सभी गेम्स देख सकते हैं जिनके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि अगर आपके पास इनमें से किसी भी गेम में सर्टिफिकेट है इन लेवल पर, जो कि लेवल यहां पर आपको मेंशन किए गए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल, फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इसके फॉर्म को भरना है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। इस नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ 14 पेज के ऊपर आना है, जहां से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है अनेक्सर B का। यहां पर आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ चिपका देना है। फिर फर्स्ट पॉइंट उन्हीं कैंडिडेट को भरना है जिन्होंने ये फॉर्म 2020 के अंदर भी भरा था, जैसे कि आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम इसको भर रहे हो, तो आपको फर्स्ट पॉइंट भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने फॉर्म पहले भी भरा था तो आपको यहाँ पर यस लिखना है। यस लिखने के बाद आपको यहाँ पर उसका रीजन बताना है कि आप दोबारा इस फॉर्म को क्यों भर रहे हो। क्या आपने उस वक्त फीस जमा की थी, आपको यहाँ पर यस नो में बताना है। अगर आपने की थी तो आपको यहाँ पर जो उसका चालान है वो भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। अगर आपने नहीं भरा था तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ दीजिएगा।
2 पॉइंट के अंदर आपको बोला है कि आपको यहाँ पर अपनी जो नाम है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर आपको फादर नेम लिखना है, नीचे आपको अपना प्रेजेंट यानी कि जो अभी का एड्रेस है वो पूरा लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। इस फॉर्मेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एज आपकी 29 सितंबर 2021 तक कितने साल कितने महीने कितने दिन की होती है वो आपको काउंट करके लिख देनी है। एज काउंट करनी है आपको 29 सितंबर 2021 तक। फिर इसके बाद वेदर टेकिंग एज रिलैक्सेशन यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है SC ST OBC को, क्या वो आपको चाहिए, आप ओवर एज हो चुके हो। अगर आप ओवर एज हुए हैं तभी आप यहाँ पर यस लिखिएगा, और वो भी तब जब आप इन कैटेगरी के अंदर आते हो, नहीं तो आपको नो लिख देना है। कम्युनिटी आपकी इनमें से कौन सी है, जो भी आपकी इसमें से कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर दोस्तों नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। जेंडर में आपको अपना जेंडर लिख देना है। आधार नंबर जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर अपनी डाल देनी है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, 2 नंबर है तो दोनों लिख दीजिएगा कोमा लगा करके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी 10th की जानकारी भरनी है, तो आपने 10th कौन से ईयर के अंदर की है वो लिख दीजिए। कितने नंबर आपको आए थे वो आपको लिखना है। पहले तो आपको लिखना है जितने नंबर आए थे, और फिर आपको स्लैश लगाना है ऐसा जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और उसके बाद आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं। जैसे कि यूपी बोर्ड में मुझे 600 में से 580 आए थे, तो मैं 580 पहले लिखूंगा, फिर मैं स्लैश लगाऊंगा और फिर मैं 600 लिखूंगा। इस प्रकार से आपको नंबर लिखने हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितनी परसेंटेज आपकी थी, इन मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आपने भरे वो आपको लिख देनी है। और यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जहाँ से आपने अपनी 10वीं की थी। सेम वे में आपको 12वीं की जानकारी भरनी है, कुछ भी अलग तरीके से नहीं लिखना है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया तो आपको ग्रेजुएशन की जानकारी भर देनी है। बस यहाँ पर आपको बोर्ड की जगह अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आपने स्टडीड एज ए सब्जेक्ट अप टू मैट्रिकुलेशन, क्या आपने हिंदी वन ऑफ सब्जेक्ट 10वीं तक पढ़ी है। अगर हाँ तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखना है। नो लिखोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको यस लिख देना है अगर आपने पढ़ी है। फिर दोस्तों ऑप्शन आता है कि वेदर पास 10+2 और 12th क्लास विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, क्या जो 12वीं है वो आपने वन ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी जो सब्जेक्ट था उसके रूप में की है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर दोस्तों वेदर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इज अटैच्ड, क्या आपने जो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो दिया है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर दोस्तों पोस्ट वाइज प्रेफरेंस यहाँ पर आपको दे देनी है। आप कौन सी पोस्ट को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, तो आपको बताना है कि मुझे MTS को पहली प्रेफरेंस देनी है, पोस्टमैन को सेकंड, मेल गार्ड को तीसरी, LDC को चौथी। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस दे देनी है। फिर आता है डिवीजन यूनिट वाइज प्रेफरेंस, रेफर पारा 2 एंड 11 ऑफ नोटिफिकेशन। आपको पारा 2 एंड इस नोटिफिकेशन का जो 11 पारा है उसके ऊपर जाना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिवीज़न वाइज यहाँ पर अपनी प्रेफरेंसेस दे देनी है। आपको ओपन नोटिफिकेशन में जानकारी जानने को मिल जाएगी और अच्छे से समझ भी आ जाएगी। फिर दोस्तों डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट, तो यहाँ पर डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर टिक, आप कौन से डिसिप्लिन से अप्लाई करें उसी डिसिप्लिन के सामने उसी स्पोर्ट के सामने आपको राइट टिक इस तरह का निशान लगा देना है। तो यहाँ पर आपके गेम्स दिए जा रहे हैं, आपको उसी के सामने टिक कर देना है। फिर नीचे आता है कि लेवल एट विच द कैंडिडेट हैज़ रिप्रेजेंटेड, यानी कि कौन से लेवल तक आपने खेला है। तो आपको ऊपर लेवल बताए भी गए हैं और यहाँ पर आपको दिए भी जा रहे हैं। तो जिस भी लेवल पर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है उसी के सामने आपको यहाँ पर जो ABCD इस तरह के पॉइंट्स दिए जा रहे हैं उसके सामने राइट टिक लगा देना है। ध्यान से इस जानकारी को रीड करके तभी लगाना होगा। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, रेफर पारा नंबर 7 एंड 8 ऑफ नोटिफिकेशन। आपको पारा नंबर 7 एंड 8 के अंदर बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन कौन सी है। तो आपको कंपटीशन इन विच पार्टिसिपेट, आपने कौन से कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। सीरियल नंबर के अंदर 1 लिखना होगा। वेयर व्हेन एंड बाय होम कंडक्टेड, ये कंपटीशन कहाँ हुआ था एंड किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। आपने क्या कोई मेडल जीता था, अगर हाँ तो यस लिखिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। कौन सी पोजीशन आपकी आई थी वो आपको यहाँ पर बताना है। अथॉरिटी हु अवार्डेड मेडल सर्टिफिकेट, किस अथॉरिटी के द्वारा आपको मेडल या फिर सर्टिफिकेट मिला था वो आपको भर करके यहाँ पर लिख देना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर अटैच कर रहे हो। सेल्फ अटेस्टेड या फिर अटेस्टेड बाई गैजेटेड ऑफिसर, यानी कि आप खुद भी अटेस्ट कर सकते हो। सीरियल नंबर फर्स्ट के अंदर यहाँ पर आपको 10th लिख देना है। सीरियल नंबर 2 यहाँ पर 2 लिख करके आपको 12th यानी कि 12वीं की मार्कशीट।
आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और इसके अलावा अगर आप SC ST OBC हो तो कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, जो आपका सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का उसकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड उन सभी डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर अटैच कर देनी है, और उनको लिख करके कि हाँ ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, वो आपको अटैच कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और जो फीस की जानकारी है वो आपको देखने को मिल पा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने फ़ी पेड करती है तो आपको नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, किस पोस्ट ऑफिस के द्वारा फ़ी पे की है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, रिसिप्ट नंबर लिख देना है, डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पर आपको लिखनी है, पेस्ट ओरिजिनल रिसिप्ट जनरेटेड थ्रू द पोस्ट ऑफिस ईयर, जो आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा ओरिजिनल रिसिप्ट मिली होगी फीस जमा करने के बाद में, वो यहाँ पर आपको चिपका देनी है। ये आपका डिक्लेरेशन है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पैलेस का नाम लिखना है जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, डेट लिखनी है जिस डेट में भरा है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ये डिक्लेरेशन उन्हीं को भरना है जो कि SC ST OBC EWS PWD से इस फॉर्म को भर रहे हैं। यहाँ पर नाम, पैलेस, डेट, सिग्नेचर। डिक्लेरेशन 3 उनको भरना है जो कि ओल्ड एप्लीकेंट है। अगर आप फ्रेशर है तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। और नीचे आपको जो आपकी फीस चालान का एक फॉर्मेट है वो दिया गया है, ये आपको प्रिंट कर लेना है, और प्रिंट करवाने के बाद इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो फॉर्म है उसको फीस है उसको जमा कर देना है। तो ये ई पेमेंट के लिए है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी हरियाणा पोस्ट ऑफिस स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।